अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शकरकंदी की मज़ेदार सी खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों का मौसम है, शकरकंदी मार्केट में आने लगी है और ये बहुत ही कम वक्त के लिए आती है और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होती है। तो फिर शकरकंदी का इस्तेमाल अपने खाने में कर लेना चाहिए। बहुत सी डिशेस बनती हैं जैसे कि पराठा है, चाट वगैरह है। तो बस आज हम इसकी मज़ेदार सी खीर बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं शकरकंदी से तैयार होने वाली मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। तो यहाँ इस खीर को बनाने के लिए हमने 500 ग्राम 500 ग्राम शकरकंदी का इस्तेमाल किया है। इसमें मिट्टी बहुत होती है तो इसे हमने अच्छी तरह से पहले धो लेना है। तो यहाँ पर हमने धो के तैयार किया है। अब हम इसे बॉयल करके उबाल के नहीं बनाने वाले हैं, हम इसे भून के बनाने वाले हैं। तो भूनने के लिए सबसे पहले हमने एक लोहे के तवे को गर्म किया है और यहाँ पर इसे अरेंज कर दिया है तवे में और एक ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा भूनने में। तो फिर बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर से इसे 5-5 7-7 मिनट से इसे चेक करेंगे और इसकी साइड्स को ऊपर नीचे अलट पलट कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से भून जाए। तो ये खीर जो है वो बहुत हेल्दी बनने वाली है क्योंकि हम बॉयल करके पानी में इसके न्यूट्रिशंस को ज़ाया नहीं करेंगे और ये भूनने की वजह से इसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशंस रहेंगे। तो फिर चलिए हमने यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट तक शकरकंदी को देखिए भून लिया है। एक जो है इसका शेप ठीक से नहीं था शकरकंदी का, तो वो सीख नहीं रही थी, तो हमने इसे काट के 2 टुकड़ों में कर लिया था ताकि ये आसानी से सीख सके। तो चलिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि शकरकंदी भून के अच्छी तरह से तैयार है। ये देखिए इस तरह से हम चाकू को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और शकरकंदी को निकाल के बाहर रखेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि हम इसे आसानी से फिर छील सकें। तो चलिए रखते हैं इसे रूम टेम्परेचर पर। आ चुकी है देखिए ये शकरकंदी। तो अब हम इसे छील करके तैयार कर लेंगे। ये हाथों से ही बहुत आसानी से छील सकते हैं। ये देखिए ये बहुत आसानी से छीली जा रही है। तो हमने यहाँ पर शकरकंदी को तमाम ही छील के तैयार कर लिए हैं और अभी हमें इसे पीस करके इसका एक पेस्ट बनाना है। तो इसे कट करते हैं और मिक्सर के जार में इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मिक्सर जार में ही हमने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन बनाना है। और खीर को बनाने के लिए आप मोटे वाली शकरकंदी का इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें रेशे नहीं होते। तो यहाँ पर हम दूध डाल करके शकरकंदी का पेस्ट बनाएंगे। तो इसके पेस्ट को बनाने में इसी कप से हमने 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये हमारी शकरकंदी पीस के पेस्ट बनके इसकी तैयार है। इस खीर को बनाने के लिए हमने 500 ग्राम शकरकंदी में 1.5 लीटर टोटल दूध का इस्तेमाल किया। उसी में से लेके हमने पीसा भी है और बाकी आगे दूध हम पकाने में खीर को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पीसी हुई शकरकंदी को उस बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें हमें अपनी खीर को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जो कुछ मटेरियल पीस करके शकरकंदी का तैयार किए थे वो यहाँ पर हमने पतीली में निकाल लिए हैं। अब दूध की क्वांटिटी हमने यहाँ पर पूरा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और विस्कर की मदद से इसे दूध में हमको मिक्स कर लेना है ताकि ये खूब अच्छी तरह से घुल जाए दूध के अंदर। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 2 से 3 मरतबा डाल करके हमने दूध को यहाँ पर मिक्स किया है और अब यहाँ पर इस विस्कर की मदद से इसे खूब अच्छी तरह से हमने घोल लेना है, मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने विस्कर की हेल्प लेकर के तमाम शकरकंदी जो पीसी हुई थी उसे मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ और पकाते हैं खीर को। तो अब गैस की फ्लेम हमने ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना शुरू करते हैं। चम्मच को लगातार हमको चलाते रहना है वरना ये होगा कि खीर जो है वो नीचे तले में लग भी सकती है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखते हुए हम खीर को पकाते हैं स्लो फ्लेम पर। तकरीबन यहाँ पर अभी स्टार्ट में हमने इसे 10 मिनट तक के पकाया है और फिर 10 मिनट के बाद इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1.5 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी यानी कि रवा है, इसका हमने इस्तेमाल किया है, वो डाल देंगे। इसकी वजह से खीर में जो है वो थिकनेस भी आएगा और खीर जो है उसमें लुक वाइज भी फिर वो दानेदार नज़र आएगी। तो हमने 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर बारीक वाली सूजी यानी कि रवा का इस्तेमाल किया है और साथ ही हमने यहाँ पर इसमें मिलाया है 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। इसकी वजह से खीर का जायका बहुत एनहांस होता है, बहुत अच्छी लगती है खीर खाने में जब डेसिकेटेड कोकोनट को डाला जाए इस खीर में। और यहाँ पर नेक्स्ट हमने 4 से 5 टेबल स्पून पाउडर दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए। आगे हमने खीर में अच्छी खुशबू के लिए 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर इस्तेमाल किया है और इसमें मिठास को क्रिएट
क्रिएट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है आधा कप शक्कर का। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच क्वांटिटी शक्कर की बढ़ा सकते हैं। अब चलिए और मज़ीद हमने खीर को पकाना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल करके तकरीबन और 10 से 12 मिनट हमने पकाया है इसे, और अब देख सकते हैं कि ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो गई है गाढ़ी। तो अब इसे उतार लेते हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर वो रखे रखे और भी गाढ़ी होती है। और गैस पर हम रखते हैं एक पैन को, और पैन के गर्म होते ही यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर फ्राई कर लेने हैं, जिसमें बादाम और पिस्ते को हमने स्लाइस में कट किया हुआ है और काजू को 2 टुकड़ों में हमने कट करके लिया है। थोड़ी सी खुशबू आने तक हमने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर भून लेना है। इसकी वजह से खीर में जो है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट होगा। ड्राई फ्रूट खाने में जब इस तरह से फ्राई करके डालें तो मज़े के लगते हैं। तो बस 1 से 1.5 मिनट हमने भूना ड्राई फ्रूट को घी के साथ, और अब यहाँ पर अपनी खीर पर इसे पोर कर देंगे और फिर से ले चलेंगे इसे खीर को हम गैस पर, और एक हल्का सा बॉयल आने देंगे ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसके सारे फ्लेवर जो हैं वो खीर के अंदर चले जाएं। तो बस ये खीर तो अभी की पकी हुई है, तो फटाफट से 1 से 1.5 मिनट पे फिर से यहाँ पर आपको बॉयल दिखाई देने लगेगा। और ये बस देखिए इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। हम गैस की फ्लेम को फिर बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है रखे रखे। तो बस चलिए अब गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है, और आप इस खीर को चाहें तो गर्म सर्व करें या तो ठंडी, ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी खाना चाहें। ये दोनों तरह से बहुत मज़े की लगती है, या तो फ्रिज में रख के ठंडा करके आप सर्व करें या इस तरह से गर्म गर्म ही आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी खीर को सर्व करने लगे हैं। तो ये खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जायकेदार बन के तैयार होती है, और रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही हेल्दी सी खीर है। हमें कंज्यूम करना है शकरकंदी को, तो खीर के फॉर्म में भी बना करके हम जो है शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। तो टेस्ट भी मिलेगा और हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए खीर हमने यहाँ पे सर्व कर दी है। थोड़ी सी इसके लुक को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेटेड खोपरा, सूखा खोपरा जो कि ग्रेटेड है, उससे हम इसको जो है गार्निश कर रहे हैं। तो इसका लुक तो एनहांस होगा, और ये गार्निश की भी इस तरह से खोपरे की खीर बड़ी मज़े की लगती है। थोड़ा सा बादाम भी हमने यहाँ पर बीच में इसके सेंटर में गार्निश कर दिया है, इसकी ब्यूटी को, इसकी लुक को एनहांस करने के लिए। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसान बनती है, आसानी से तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, कोई तामझाम नहीं है। लेकिन जब आप इसकी खीर को खाएंगे शकरकंदी की तो आपको जो है इसका टेस्ट, इसका जायका पसंद आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हुई है ये खीर, और बहुत आसान सी रेसिपी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर आप लोग ज़रूर ही इस रेसिपी से इन सर्दियों के मौसम में शकरकंदी से खीर को तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए हमने एक छोटे बोल में भी इसी तरह से सर्व किया है। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी ब्यूटीफुल सी खीर एंजॉय करने के लिए रेडी है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।